नहीं मिला, अगर आईएमएफ का इमदाद नहीं आया, अगर तुम्हें ये सब चीजें जो इंतजाम हो रहा है थ्रू द यूएन करके आपको पैसे ना मिले, तो यू विल बी इन डिजास्टर। 36 एक राफेल फाइटर जो है वो लिए हैं, जो कि जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा $9.4 बिलियन के वो जो उन्होंने लिए हैं। आटे की वजह से लोग जो है वो कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके मर रहे हैं फैसलाबाद में। ठीक है, 3100 रुपए का थैला हो चुका है 20 किलो का पेशावर में। और पैसे तो आपको चाहिए। हाँ, मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है। मैं देख रहा हूँ अपने वजीर आज़म का चेहरा, मुझे यकीन करके माने तकलीफ और दर्द हो रहा है कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है। जिस रकम का ऐलान जेनीवा से हुआ है, इसमें 90%, तकरीबन 90% कर्जा है। भुट्टो जरदारी साहब वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं पैसों की, कहते हैं हमें जो है ना वो दे दो, क्या उसे बोलते हैं, पैसे दे दो। साल से ट्रेडिशन है कि पाकिस्तान से कोई भी आर्मी चीफ जो है या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई प्रोफाइल आपका जो इलेक्टेड ऑफिशियल है, जब वो जाता है तो वो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि सऊदी अरब हमें कुछ पैसे देगा या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह के मामला करेगा। तो मुसलमानों के सुपर पावर हम ही बनते हैं। जाहिर बात है मिलिटरीली पैसा जिसके पास जितना भी हो। हाँ, मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया डिबेट्स में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत अभी 36 राफेल जहाज खरीद रहा है फ्रांस से और नया सौदा हुआ है, जबकि पाकिस्तान 10 अरब डॉलर की भीख मिलने पर नाश्ता फिर रहा है कि हमें मिल गए, जबकि ये लोन है, भीख भी नहीं है। भीख का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये लोन है जो उसे विभिन्न संस्थाओं और बैंकों की तरफ से मिला है, जिसको उसे चुकता करना है। पाकिस्तान उसी में नाच रहा है और ये देख भी रहा है कि पाकिस्तान ने जितना लोन पाने पर पाकिस्तान खुश हो रहा है, उससे ज़्यादा के भारत राफेल खरीद रहा है। दोनों के बीच का यह अंतर देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। आटे की मारामारी, किल्लत मची हुई है, बलूचिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, पाकिस्तान में हालत ख़राब है, भुखमरी की अवस्था आ गई है। इसके बाद भी भारत से जलन जाती नहीं और चैन इनको आता नहीं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च की हुई है। आप ये जो चीज़ें हैं, द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान फ्रॉम दिस लेंस के वहाँ एड चाहिए, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पे फ्लड्स हैं, वहाँ जल्जले आए। क्वेश्चन इज इन चीज़ों को कोप अप ना कर पाना। ठीक है, जब आपको हाथ के लिए मांगने पड़ते हैं, हाथ निकालना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ अपने वज़ीर आज़म का चेहरा, मुझे यकीन करके माने तकलीफ और दर्द हो रहा है कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है। लेकिन फिर देखते हो कि इनकी फैमिली के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है, वो की है। फिर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं पैसों की, कहते हैं हमें जो है ना वो दे दो, क्या उसे बोलते हैं, पैसे दे दो। अभी बिलावल साहब वाशिंगटन आए हुए थे, तो वो सारी की सारी जो कन्वर्सेशन जहाँ पे करते हैं वो सिर्फ यही करते थे, हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें, हमारे तो फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे तो बड़े बुरे हालत हैं। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा टाइम, ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। या दुनिया हमसे काउंटर टेररिज्म पे सवाल कर रही है, या हम जो है वो एड के वाले से घर से बाहर निकले हुए हैं। मतलब वेयर इज़ द डिप्लोमेसी? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किधर है इंडिया में? तो आप सिर्फ ये देखें कि इंडिया में कौन कौन सी लीडरशिप आ रही है इस वक्त इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल घाना के वज़ीर आज़म जो है वो घाना के प्रेसिडेंट जो हैं वो आए हुए हैं। और उसके बाद आप चले जाएं कि कतर के साथ जो है वो क्या चल रहा है, उसके बाद जो है वो रशिया के साथ क्या चल रहा है, कौन इस वक्त जो है मतलब इंडियन चैनल्स जो हैं वो इंग्लिश चैनल जो हैं उन पे आके गोरे बैठे हुए हैं। ठीक है जनाब, स्विट्ज़रलैंड के साथ क्या चल रहा है, यूरोप के साथ क्या चल रहा है। डॉक्टर जयशंकर का भी दुनिया के किसी मुल्क घूमे होते हैं, पहुंचे होते हैं, कभी कहीं पहुंचे होते हैं। मैं देख रहा था कि अभी 75 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोई डिफेंस के हवाले से
कोई इनवॉइस बुलाए हुए थे तो वो मिल रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सो ये जो चीज़ें हैं कि ये वे डज इंडिया स्टैंड, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। आटे की वजह से लोग जो है वो कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके मर रहे हैं फैसलाबाद में, ठीक है। 3100 रुपए का थैला हो चुका है 20 किलो का पेशावर में। और पैसे तो आपको चाहिए, लेकिन ये बताइए पहली दफा आएंगे पैसे डॉलर पाकिस्तान में? IMF का 22वां प्रोग्राम है जो कर रहे हैं आप, कोई नया डॉलर, कोई नई चीज होगी? मुझे यही खदशात हैं। जिस तरह मैं वाहिद एक मेरा ख्याल एक आदमी हूं जो इस वक्त चीखता रहता हूं हर वक्त कि ये डॉलर आएंगे नहीं। ये किसने कहा है ये डॉलर आके सलाब खान के पास जाएंगे? ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर नहीं जाएंगे ये डॉलर, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल गलतफहमी है किसी की, ये पैसा आके शायद पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तानियों पे लगेगा, पाकिस्तान का कुछ होगा। तो उसमें उन्होंने अच्छा सा चार्ट बनाया है टू टेल अस के हु हैव प्लेज्ड हाउ मच। तो जो सबसे बड़े प्लेजेस हैं, $1 बिलियन के ऊपर जो प्लेजेस हैं वो 4 हैं। 4.2 फ्रॉम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, 2 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 1 बिलियन फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, 1.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये बैंक से 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर्स तो खाली बैंक से आए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक्स आपको ग्रांट्स दे रहे हैं? ये लोन्स हैं, दीज आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और जो दूसरे इंडिविजुअल कंट्रीज की तरफ से हैं उसमें सऊदी अरेबिया 1 बिलियन, फ्रांस 345, चाइना 100 मिलियन, EU 93, यूएस ने 100 मिलियन पहले दिया था, अब फिर 100 मिलियन प्रॉमिस किया है लेकिन उसका नाम नहीं है यहाँ पर। जर्मनी 88, जापान 77 और अजरबैजान 2 मिलियन। बड़े बड़े नाम यहाँ पे नहीं है, UAE नजर नहीं आता मुझे, कतर भी नजर नहीं है आता, सम ऑफ द रिचर मुस्लिम कंट्रीज। तो ये जो स्प्लिट आ रहा है ना 8.5 बिलियन से ज्यादा, 8.7 बिलियन बैंक से आ रहे हैं। हमारे साथ दे कांट बी ग्रांट्स। कौन सा बैंक है जो ग्रांट देता है? ये तो लोन्स हैं, राइट? विच मीन्स अगर ये फॉरेन करेंसी के लोन्स आएंगे तो ये तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पे और दबाव डालेंगे, मतलब आपको फिर ये भी वापस करना होगा। वन ऑफ देम एक्चुअली रिमार्क के दिस इज नॉट जस्ट फ्री मनी, देयर आर सम कंडीशनैलिटीज अटैच्ड। तो दे आर अटैचिंग के कोई external international third party will be appointed to monitor how the money is spent वगैरह। तो anticipate कर रहे हैं कि करप्शन को किसी तरह से ब्लॉक करें। So I think that Pakistan should, देखिए आप कर्जे में हैं और फिर कर्जा ले रहे हैं, that कर्जा लेना is not a solution to कर्जे में है। ये है कि इस वक्त आपको ये $10 बिलियन की बजाय $300 बिलियन भी आ जाए, इट इज नॉट योर सोल्यूशन। क्यों? वो इसलिए आ लिया कि आपके पास इकोनॉमी के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। मुझे ये बता दें, आप किसी पार्टी ने आपको बताया है कि हमने किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ानी है? किसी पार्टी ने आज तक ये बताया हो कि हमने बिजली के बहरान पे किस तरह हमने काबू पाना है? किसी इस वक्त कोई एक फर्दे वाहिद इकोनॉमिस्ट ये कह रहा हो आए पाकिस्तान की इकोनॉमी के को नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाए? किसी ने कहा हो आए इंडिया से कोई भारत से सीख लें, किसी ने कहा हो आए बांग्लादेश से सीख लें, किसी ने कहा हो आज साउथ कोरिया की कॉपी कर लें, किसी ने कहा हो कि आओ जी हम वियतनाम की कॉपी कर लें। सिर्फ बस जोर कर्जों पे है।